Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. A very wonderful and the most awaited morning था ये. कल रात को आपके एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं, जैसा कि आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था ट्विटर पे बाय द यूजीसी चेयरमैन की बाय टुनाइट आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आउट हो जाएंगे. एंड यस, एनटीए ने एडमिट कार्ड्स को आउट कर दिया. अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अब आप लोग इस चीज पे ध्यान ना दीजिए कि एनटीए कैसी एजेंसी है, एनटीए ने नीट स्कैम में क्या किया, एनटीए के द्वारा पेपर वन लीक हुआ है नहीं हुआ. अब हमें इन सब बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमारा एग्जाम हो रहा है और हमारा एग्जाम बिना पढ़े तो पास होने से रहा. तो हम पढ़ेंगे तभी एग्जाम पास होगा. चाहे पेपर लीक है नहीं है, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है. और अगर ऐसे कोई सिचुएशन आती है तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इस चीज की आपको पूरी हम अश्योरेंस देते हैं. बट अब एग्जाम हॉल में जाना है. 15 आज हो चुके, 15th of June, 16, 17 and 18. So after 3 days you have to enter into the exam hall, whether you are sitting for the shift number 1 9:30 or you are sitting for the shift number 2 at 3 p.m. So important details to be noted down are, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे you need to carry some important things with you. important things से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको अभी तक, वैसे तो हर बच्चे को पता है, लेकिन जिसको नहीं मालूम, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बार एग्जाम आपका 3 कैटेगरीज के लिए हो रहा है. कोशिश हमने जीआरएफ के लिए करनी है. अगर जीआरएफ है तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों आपको मिल जाता है. लेकिन अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको पीएचडी साथ में मिलेगा. ठीक है, पीएचडी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो. लेकिन थर्ड कैटेगरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार आपका नेट जीआरएफ नहीं हो सकता या आपकी उतनी तैयारी नहीं, एटलीस्ट मेक इट फॉर द पीएचडी कैटेगरी. आपके पास पूरा 1 साल का समय रहेगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए. और सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अब आपको इसमें जरूर पास होते हुए मिलेंगे, क्योंकि अब सभी बच्चों को पीएचडी के लिए इसमें बैठना है. इसमें वो बच्चे भी होंगे जिनका ऑलरेडी जेआरएफ हो चुका है, क्योंकि अब उनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो अब प्रोसेसिंग में आपका नेट का स्कोर काउंट हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए इस कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने के चांसेस हैं. पेपर, आपको पता है इस बार बड़ा बदलाव हुआ है. पेपर ओएमआर शीट पर होने जा रहा है. ओएमआर शीट पर जो आपका पेपर होगा, उसमें आपके पास अगेन दो तरह से क्वेश्चंस है. वही 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका है पेपर नंबर 1, जहां पर आपके पास होंगे 50 क्वेश्चंस पेपर नंबर 1 में. ठीक है, 100 मार्क्स है. और पेपर नंबर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स है. देखिए बेटा, आपके पास टोटल 180 मिनट है और 150 क्वेश्चन है. 180 मिनट और 150 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन कीजिए. और बचे हुए 30 मिनट अब आपको क्यों चाहिए वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. और ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब कहने जा रही हूँ, क्योंकि वो आपके लिए बेहद जरूरी चीज है. बेहद नहीं, बहुत बहुत जरूरी चीज है. और वो ये ओएमआर शीट को फिल करने का प्रोसेस है. आपको क्या लगता है, आपको समय नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है एक क्वेश्चन में अगर आप 1 मिनट से ज्यादा देंगे तो शायद आप इस ओएमआर शीट को भरने में कुछ गलती कर देंगे? क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे कर देते हैं. यू नो, सिर्फ एक गोले पे ऐसे करके आधा अधूरा टिक लगा देते हैं. ये देखिए, आधा अधूरा टिक ऐसे करके लगा देते हैं. ऐसे करना बिल्कुल गलत है. ठीक है, अगर आप सिर्फ यूं कर रहे हैं ये भी गलत है. अगर आप इसको कलर करके इसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं ये भी प्रोसेस गलत है. आपको बहुत क्लीन तरीके से, बहुत, अब मतलब ये तो मेरा तो पेन, हाँ, बहुत क्लीन तरीके से इस तरह से अपने गोले को पूरी तरह से कलर करना है. और इसके अंदर आपको बिल्कुल समय लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पहले रोल नंबर भरना है, क्लास स्ट्रीम भर, सॉरी, रोल नंबर भरना है अपना, रोल नंबर के बाद आपको सब्जेक्ट कोड भरना है, सेंटर कोड भरना है, अपना नेम फिल करना है. तो वो सब चीजों में आपको टाइम लगेगा. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आधा घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाइए. 30 मिनट्स पहले प्लीज सेंटर पर पहुंच जाइए, ताकि आपको जरा भी टाइम आपका उन 3 घंटों में से वेस्ट ना हो ओएमआर शीट फिल करने में. तो प्लीज मेक श्योर आप समय से पहले पहुंच जाए, ताकि ओएमआर शीट आप पहले से ही फिल कर ले, जो आपकी बेसिक डिटेल्स वाली है, ताकि जैसे ही पेपर शुरू हो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ओएमआर शीट में फिल करें. और एक दूसरी बड़ी ट्रिक जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये ट्रिक है. कोशिश कीजिए पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से आंसर मार्क कर ले. आप अपने क्वेश्चन पेपर पे पहले पेंसिल से आंसर मार्क कर लो और पेपर कंप्लीट कर लो. और एंड में
कम से कम 20 मिनट पहले पेपर खत्म करके आप ओएमआर शीट पर आंसर मार्क करिए, क्रॉस चेक करके, ताकि गलती से भी अगर आपका कोई आंसर आपको चेंज करना या गलत है तो आपको इस ओएमआर शीट में ऐसे ना करना पड़े या ऐसे ऐसे करके ऐसे ना करना पड़े, आप डायरेक्टली सही आंसर को मार्क कर रहे हो, ये कोशिश कीजिएगा, वरना आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। प्लीज मेक श्योर आप पहले क्वेश्चन पेपर पे मार्क करें और उसके बाद ओएमआर में अपना करेक्ट आंसर मार्क करें, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन स्टैट्स और पेपर वन में डेटा रीजनिंग और आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, प्लीज जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि नहीं मुझे ओएमआर में ही मार्क करना है। यू कैन इजिली स्पेयर 15-20 minutes at the end to fill your OMR sheet at the end. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर गलती बिल्कुल कर रहे हैं, वो बहुत घबरा रहे हैं ओएमआर शीट को मार्क करने में, उनको बिना बात की टेंशन है। ठीक है, आपका जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी दो ही लैंग्वेजेस में होगा, और क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज साथ ही लिखी हो, जो पहले इनका प्रोसेस था एक ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हिंदी में भी था इंग्लिश में भी था, तो अभी भी यही फॉलो होने वाला है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज घबराइएगा मत, बिल्कुल शांत दिमाग से पेपर को मार्क कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर अपना समय बर्बाद करने से बेटर है आप आगे मूव कर जाएं। ठीक है, जो नहीं आता उसको लास्ट में देख लीजिएगा, प्लीज बैठ के उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं 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 मैं तो उसको अभी करूंगा नहीं। हाँ, अब मैं आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि आपको कौन से कलर का पेन लेकर जाना है। प्लीज टेक अ ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन लेकर जाइएगा, प्लीज कैरी अ ब्लैक बॉल पेन विद यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिए, कैरी अ ब्लैक बॉल पेन। और पेपर से आधा घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल के अंदर चले जाना है, आधा घंटा पहले पहुंच जाइएगा, जैसे ही वो अंदर जाना स्टार्ट करेंगे आप लोग अंदर जा सकते हो। और आप लोगों को अगर कोई भी चीटिंग वीटिंग करते हुए पकड़ा गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो चीटिंग वीटिंग का तो कोई स्कोप है नहीं, जब हम इस चीज के खिलाफ है तो आपको भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड कैरी करके लेके जाना है। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड कैरी करके लेके जाना है, अपनी दो फोटोग्राफ्स कैरी करके लेके जानी है। ठीक है, आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये देखिए एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट निकालिएगा, कलर्ड प्रिंट आउट। ठीक है, अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है, आप दो फोटो ले जाइए, दो फोटो ले जाइए। ठीक है, और अपना एक वैलिड आईडी कार्ड लेकर जाना है, तो आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड कलर, दो फोटोग्राफ्स लेकर जानी है। ठीक है, और आपको अपने साथ अपने एक वैलिड आईडी कार्ड, वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है आप लोग ही लेके जाइए। और अगर आपका नेम चेंज वाला इशू है कि पहले कोई और नाम था अब कोई और नाम है, तो उसका ऑथेंटिक प्रूफ कि पहले ये नाम था और अब ये नाम है वो भी लेके जाइएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से कैंडिडेट है तो प्लीज मेक श्योर अपना पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। कोई स्मार्ट वॉच पहन के मत जाइएगा, अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाइए, कुछ सेंटर्स पर वो कलर्ड वाटर बॉटल्स को अंदर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, गर्मी है, जैकेट्स वैकेट्स का तो कोई स्कोप नहीं है। और ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाइएगा, बॉल पेन, बॉल पेन ब्लैक कलर का, लिक्विड वाला नहीं, वो इंक वाला नहीं, वो फैलेगा, ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए और एक पेंसिल लेके जाइए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पेपर में आप पेंसिल से मार्क करें और वहां पर आप पेन से मार्क कर लें। ठीक है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि अब वतन, अब पेपर आपके हवाले आ रहा है, 3 दिन का टाइम रह गया है, हमारी उम्मीदें आप पे टिकी हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का, आपसे ज्यादा वेट हमें है, तो मेक श्योर आप प्लीज कोई भी ऐसी गलती ना करें। बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहता है, @Dr. हिना टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई रिवर्ट यू बैक। हिना मैम टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, @Dr. हिना। See you all, God bless you all, and we are super proud of you, and I know you are all are going to make it for JRF in on 18th of June. I know आप सब JRF लेके आ रहे हो, so God bless you, keep smiling and just do one thing, say I can do it ma'am, I am going to make it for JRF this time. इतना तो लिख सकते हो ना comment section में। ठीक है, thank you, good morning, good day, God bless you.